आज का सवाल है, क्या ईश्वर हैं? ये सवाल न जाने कितने वर्षों से, कितने लोगों के द्वारा अब तक पूछा जा चुका है और न जाने कितने लोग इसका जवाब दिए हैं। लेकिन आज जो मैं ये जवाब दूँगा, शायद ही लोगों से अलग होगा और बड़ी गहराई होगी इसमें। और मैं ये बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सवाल का जवाब जो है, मैं उस गहराई तक ले जाऊँगा जो आज तक किसी ने दिया होगा। मैं उस अंतराल को प्रवेश करने की अनुमति दूँगा आपको, जिसने आज तक कभी प्रवेश ना किया हो। लोगों का कहना होता है कि नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, आस्तिक ईश्वर को मानते हैं। क्या सचमुच में ईश्वर को मानने के आधार पर नास्तिक और आस्तिक बनते हैं? क्या ईश्वर से उनका क्या लेना-देना कि वो नास्तिक बन गए, कोई आस्तिक बन गया? बात ये नहीं है, अगर दोनों को गहराई से देखा जाए, तो दोनों ही केवल माने बैठे हैं। कोई ईश्वर को मान लिया है, तो आस्तिक, कोई ईश्वर को ना मान पाया, ना साक्ष्य मिल पाया, ना प्रूफ मिल पाया, तो नास्तिक। बात ये नहीं कि ईश्वर है या नहीं है, इस आधार पर हम आस्तिक और नास्तिक को रखें। पहला प्रश्न है आस्तिकता की तरफ से, उनका ये सवाल होता है कि ब्रह्मांड की जटिलता, यानी ब्रह्मांड एक समझदार रचयिता की ओर इशारा करती है, जो आमतौर पर ये आस्तिक लोगों का दृष्टिकोण होता है। किसी भी चीज की शुरुआत, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। वो कहते हैं कि जैसे कि हम लोग का बनना, ब्रह्मांड का बनना, इसका तो कोई तो कारण होगा, बेवजह तो नहीं बनी होगी। इसको तो बनाने वाला कोई होगा। वैसे ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, वैसे ही ब्रह्मांड भी बना है, इसका भी तो कारण होगा। किसी अकारण से तो नहीं बना होगा। वह कारण, वह प्रथम कारण ईश्वर है। बात यहाँ आके रुकती है कि इसे बनाने वाला ईश्वर है। लेकिन मैं इन सब से परे एक इसका जवाब देता हूँ। शायद ये बड़ा ही कंट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन क्या करूँ? सत्य को सत्य की तरह कहना चाहता हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा। मेरे बातों को अच्छा लगे या बुरा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी बातों को पूर्ण रूप से, उस सत्य को जिस तरह जाना है मैंने, उसी तरह कहने का प्रयास करूँगा। लोग कहते हैं वह प्रथम कारण ईश्वर है। लेकिन मैं कहता हूँ किसी धर्म का, वो किस धर्म का ईश्वर है? अगर किसी धर्म का नहीं, तो ये बता दो कि वो कृष्ण है, राम है, ब्रह्मा है, अल्लाह है, कि जीसस हैं, कि मोहम्मद हैं, कि बुद्ध हैं? किसने? वह प्रथम कारण कौन से ईश्वर हैं? क्या तुम बताओगे मुझे? ये सभी ईश्वर ब्रह्मांड के बनने के बाद आए और चले गए, फिर ना आए कभी। रही बात ब्रह्मांड की, तो बिग बैंग थियरी तो यही बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग थियरी भी तो एक्सप्लेन करती है। तुम किसे मानोगे? यदि तुमने कहा मेरे अल्लाह, तुमने कहा मेरे कृष्ण, तो बचे हुए धर्म के देवता का तुम अपमान करोगे।
और लोग कहेंगे तुम्हारे अल्लाह नहीं, मेरे कृष्ण। कोई जीसस कहेगा, कोई बुद्ध कहेगा कि इन्होंने बनाया, इन्होंने सब कुछ क्रिएट किया। तुम कैसे साबित करोगे किसने किया? बिग बैंग के तो कुछ प्रूफ मिलेंगे आज भी, लेकिन तुम ये प्रूफ ईश्वर से कैसे मांगोगे कि ब्रह्मांड उन्होंने ही बनाया है? किसने बनाया है? कौन से भगवान ने बनाया है? फिर आस्तिकता का एक तर्क होता है, वे इसमें एक और बात लाके रखते हैं कि इतनी सटीक व्यवस्था, जैसे जीवन जीने के लिए भौतिक नियमों का बिल्कुल सही होना, यह संयोग के बजाय एक बुद्धिमान रचनाकार का संकेत देता है। ब्रह्मांड की सेटिंग इतनी बारीक और सटीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन का वजन, यह गलती या तुक्के से तो नहीं हो सकता। अगर इनमें से कुछ ऊपर नीचे होता, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान, इलेक्ट्रॉन का वजन ऊपर नीचे होता, तो शायद ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट ना करता। और इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं जैसे अगर रेगिस्तान में एक चलती हुई घड़ी पड़ी देखे, तो आप ये नहीं कहोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि हवा रेत के मिलने से यह अपने आप बन गई। आप मानोगे किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। यानी ब्रह्मांड का इतना व्यवस्थित होना यह साबित करता है कि इसके पीछे कोई सुप्रीम या डिजाइनर, जिसे हम गॉड कहते हैं, उसने सेट किया है। लेकिन मैं इस पे अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन का वजन ऊपर नीचे हो जाता तो ब्रह्मांड एग्जिस्ट ना करता। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये इलेक्ट्रॉन का वजन बताया किसने? ये भी तो साइंस ने ही बताया कि किसी भगवान ने बताया। न्यूटन 1665 में ये काम शुरू किया गुरुत्वाकर्षण को लेकर, और 1687 में, यानी 12 साल बाद, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिक्सिया में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रकाशित किया। तब तक न आस्तिक न नास्तिक कोई तर्क नहीं देता था कि ग्रेविटी पर जैसे ग्रेविटी खोज हुई और उसकी वैल्यू पता चली, जैसे ही खोज हुई वैसे ही इस पर बहस चालू कि ये गॉड सेट किया है। ये तर्क एक काल्पनिक दुनिया जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो और कंप्यूटर बना दिया हो और उसे छोड़ दिया, उसमें गेम चल रही हो या पिक्चर मूवी चल रही हो, जैसे इस दुनिया को कोई कोडिंग कर दिया हो। ये सब बकवास की बातें हैं, क्योंकि गॉड होता तो वह आता और बताता कि मैंने किया। अगर वो नहीं है तो गया। चलो मैं मान भी लेता हूं कि गॉड ने बनाया, लेकिन कौन से गॉड? तुम उसको किस धर्म से जोड़ोगे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, या किस नाम से जोड़ोगे? कृष्ण, बुद्ध कहोगे, अल्लाह कहोगे, कि जीसस कहोगे, कि राम कहोगे? ये सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद आए। अगर तुम ये कहोगे इन्होंने पहले बनाया फिर धरती पर आए होंगे, तो मैं तुमसे फिर सवाल करूंगा कि कौन से धर्म के, कौन से नाम के देवता आए होंगे, ईश्वर आए होंगे? अगर तुम कहोगे मेरे अल्लाह, तो तुम कृष्ण को अपमान करोगे, तुम बुद्ध को अपमान करोगे, तुम बुद्धत्व को पीछे कर दोगे, तुम जीसस को पीछे कर दोगे और झूठे साबित करोगे। अगर तुम कहोगे जीसस, तो तुम अल्लाह और कृष्ण का अपमान करोगे और उन्हें झूठा साबित कर दोगे। सब आपस में लड़ने लगेंगे, सारे धर्म लड़ने लगेंगे। अगर तुम कहोगे सबने बनाया, तो तुम बड़ी भूल कर जाओगे कि सब धर्म के शास्त्र अलग अलग बातें करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। इसका जवाब तो बिग बैंग थियरी भी देता है कि ब्रह्मांड कैसे बना। वो बताता है कोई ईश्वर नहीं, सब एक कोइंसिडेंट, लक और फोर्स की वजह। और कई अरबों सालों तक प्रक्रिया चलती रही हमारी ब्रह्मांड बनने में, और अभी तक चल ही रही है। अगर तुम कहोगे कि वो गॉड अदृश्य है, उसका कोई धर्म नहीं, तो उस गॉड का एनर्जी नाम दोगे, तो तुम इतना अंधविश्वास क्यों फैला रखा है धर्म के नाम पर?
लूट हो रही है, लोगों में पीड़ा दी गई, मंदिर में प्रवेश न मिली, हिंदू मस्जिद में न जाएगा, मुस्लिम मंदिर में न जाएगा, लोग हत्या, रेप, हिंसा सब कर रहे हैं। कहाँ न्याय मिल रहा है? कौन से गॉड आ रहे हैं? गॉड एनर्जी है तो आते क्यों नहीं? बताते क्यों नहीं? मैं ही सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ। एनर्जी, फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये बात तो हम भी मानते हैं, साइंस भी तो मानती है। मैं मानूंगा वो एनर्जी पूरी जगह है, लेकिन ये बात हमारी तक ही सीमित रह जाती है, ये धर्म तक नहीं स्वीकार की जाती है। जब तुम गॉड कहते हो तो बताते हो कि वो कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में होगा। अगर उसने सब कुछ बनाया तो अपने लिए मंदिर, मस्जिद जरूर बनाता, गुरुद्वारा जरूर बनाता। ओशो इस बात को बड़ी गहराई से कहा है कि ईश्वर चांद, तारे, सूरज, धरती सब कुछ बनाया तो अपने लिए मंदिर, मस्जिद भी बनाते। रही बात, तुम ये कहते हो कि घड़ी रेत में पड़ी थी तो हवा रेत से नहीं बनी होगी, इसे जरूर बनाने वाला कोई होगा। माना कि तुम्हारी बात सही है कि घड़ी रेत और हवा से नहीं बन सकती, माना घड़ी के पार्ट बिखरे होंगे और अपने आप नहीं जुड़ सकते, लेकिन तुम क्या ये मुझे बताओगे, क्या घड़ी की तुलना ब्रह्मांड से की जा सकती है? अगर तुमने कर ही लिया है तो मैं तुम्हें फिर से बिग बैंग थियरी पर ले जाना चाहूंगा और एक जबरदस्त फोर्स का काम जो हुआ, उसमें जो एक्सप्रेशन हुआ, जो विस्फोट हुआ, उसकी वजह से बना और हमारे गैलेक्सी बनी। इतना ही नहीं, हमारी गैलेक्सी के अलावा अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। वैज्ञानिक ने तो अनुमान लगाया है कि ऐसे 50,000 गैलेक्सी पर लाइफ है, लेकिन उसका प्रूफ तुम किसी धर्म, किसी शास्त्र में ना पाओगे। तो जैसे हमारे ब्रह्मांड के पार्टिकल टूटे और बने, सोलर सिस्टम बना, वैसे ही घड़ी को हमने बनाया, क्योंकि घड़ी कार सचमुच में हमने बनाया। अगर तुम ये कहते हो कि घड़ी जुड़ गई ईश्वर के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल मैं हजारों घड़ियों को पार्ट अलग अलग उस रेत में रख देता हूं, वो दब जाएंगी लेकिन जुड़ नहीं पाएंगी, वो गुम हो जाएंगी लेकिन जुड़ नहीं पाएंगी। लेकिन बिग बैंग तो बता रहा है कैसे बना ब्रह्मांड। मैं अपने ही ब्रह्मांड की बात कर लेता हूं कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही क्यों है और अन्य पर क्यों नहीं? क्या तुम्हारे शास्त्र बताएंगे? और यदि तुमने कहा भी भगवान ने केवल पृथ्वी को चुना, तो भगवान से यह भी पूछ लो कि अन्य क्यों क्यों नहीं चुना। इसका जवाब तुम्हें साइंस ही देगा कि कहाँ अनुकूल, कहाँ प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उस हिसाब से लाइफ बनी। तुम तो ये भी नहीं बता सकते हो कि दुनिया का प्रथम जीव एक कोष की था या बहुकोष की। तुम्हारे शास्त्र बस यही बता सकते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि हम इंसान को भी। लेकिन तुम्हारे पास केवल शब्द हैं। साइंस इवोल्यूशन की थियरी भी, जो डार्विन ने बताया, लाइफ में इतनी प्रजातियां कैसे बढ़ी और जीवन कैसे बना, बंदरों से हमारा विकास कैसे हुआ। स्टैनले मिनर तो पूरा प्रयोग करके दिखाया कि शुरुआत के समय में ब्रह्मांड सबसे पहले मालिक्यूल और परिस्थितियां कैसे रही होंगी। तुम्हारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। अगर लिखा होगा तो मालिक्यूल तुम नहीं बता सकते वो कौन सी थी। हमारे पूर्वज बंदर, होमो इरेक्टस से होमोसैपियंस बनने का समय, उसका प्रूफ है, लेकिन कहीं शास्त्रों में नहीं है। माना कि इसका कोई लेना देना नहीं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, लेकिन क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि हम मानव डायरेक्ट कैसे बने? ये क्या शास्त्र तुम्हारे बताएंगे? ये तो साइंस, डार्विन तो बताता है। आज से 500 साल पहले बताया कि पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। ये बात कॉपरनिकस ने बताया, बल्कि हम भी बाकी ग्रहों की तरह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। उस समय ये रिवॉल्यूशन आ गया।
इसका समर्थन गैलीलियो और ब्रूनो ने किया। लेकिन गैलीलियो को क्या हुआ? गैलीलियो को दंड दिया गया, सजा दिया गया। ब्रूनो को तो जिंदा जला दिया गया। लोग मानते थे कि पृथ्वी सेंटर में है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज तक इतिहास में हमारे दर्ज हैं। सुकरात को तो जहर दे दिया गया, बस इस बात के लिए कि उन्होंने सच के साथ खड़ा रहा।